हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कड़क सोर हलवा। तो उसके लिए ये चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत थोड़ी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। जिसमें मैंने ये 1 प्याली जो है ना चीनी लिया है। ये मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये जो कप होता है ना, इस कप के हिसाब से मैंने ये मापी है। ये बिल्कुल ये 1 कप जो है ना ये चीनी है। और ये जो हाफ कप है ना, ये 5 टेबल स्पून जो है ना बनते हैं कि ये वाले जो है ना टेबल स्पून, इसको यूं लेवल करके ना, तो ये 5 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। ये खुश्क दूध है, मैंने ये नीडो लिया है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये 5 ही टेबल स्पून जो है ना, ये मैंने मैदा लिया है। इसको भी मैंने बिल्कुल ऐसे लेवल करके तो लिया है, और ये इसमें डाले ना तो ये 5 टेबल स्पून बनता है। यानी कि ये 1 कप जो है ना ये हो गई चीनी, और ये हाफ कप खुश्क दूध, और हाफ कप जो है ना ये मैदा हो गया। और ये क्वार्टर जो है ना ये मैंने देसी घी लिया है, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। और ये थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने ये दरमियान से इस तरह ना काट लिया है। और ये मैंने थोड़े से पिस्ते लिए हैं, और इनको भी दरमियान से मैंने काट के तो अलग-अलग करके रख लिया है। सबसे पहले हम जो है ना ये इसके मोल्ड जो है ना ये तैयार कर लेंगे, जिनमें हमने ये हलवा बना के तो ये डालना है। इसको मैम ये ऑयल लेके ब्रश की मदद से ये सारे जो है ना इनके नीचे लगा लेंगे इस तरह करके अच्छी तरह से, और यूं नीचे भी लगा के तो ये हम सारे जो है ना तैयार करके रख लेंगे। और उसके बाद जो है ना इसमें ये जो बादाम होते हैं हमारे, जो हमने काट के रखे हैं, इनकी ये वाली साइड जो है ना यूं नीचे रखेंगे, और ये वाली जो छिलके वाली साइड होती है ना ये ऊपर रखेंगे। और इसी तरह इनमें जो है ना 2-2 3-3 हम बादाम डाल के और ये पिस्ते वगैरह डाल के ना तो सारे हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, हमने सारे इसमें बादाम और पिस्ते लगा के इसको तैयार कर लिया। अगर आपके पास ये इस तरह के सांचे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो इस तरह की अगर ये कटोरियाँ ही हैं तो इनके अंदर भी आप यूँ लगा के तो इसमें भी बना सकते हैं। ये हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल में हम ये मैदा डालेंगे, और ये जो नीडो दूध है इसको डालेंगे, और इसे हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल यकजान कर लिया, और अब इसको हम जो है ना एक साइड पे रखते हैं। और अब ये मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रखा है, फ्लेम ऑन कर लिया है, और इसमें हम ये जो है ना घी अब शामिल करेंगे। और ये हमने काम बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर करना है, क्योंकि जो है जब तेज़ फ्लेम होगी तो ये हमारा जो है ना वो जो चीनी हम इसमें शामिल करेंगे वो बहुत जल्दी जो है ना वो जल जाएगी। और ये घी हमने डाल लिया है, और अब हम इसमें ये चीनी शामिल करेंगे, और इसको हल्की आंच के ऊपर जो है ना हम मेल्ट करेंगे पहले। ये देखें, चीनी सारी इसकी जो है ना ये मेल्ट हो चुकी है, और अभी हम जो है ना इसको कैरमलाइज़ करेंगे, क्योंकि इसमें पानी वानी तो डलना नहीं है। ऐसे ही हम स्लो हीट के ऊपर इसे बनाएंगे, क्योंकि तेज़ अगर हीट हुई तो ये ऊपर से जल जाएगी। और ये देखें, बस इसका कितना अच्छा कलर आ गया। और अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं, और मुसलसल चम्मच हम हिलाते जाएंगे, क्योंकि ये गरम बहुत ज़्यादा है फ्राइंग पैन, और इसलिए अगर छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा जो है ना ये हो जाएगी, कड़वापन इसमें आ जाएगा। और अब ये जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था तो इसे थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें शामिल करते जाएंगे, 2 से 3 दफ़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। और ये देखें, ये साथ ही जो है ना ये पकने लग गया, और इसमें से हाथ बचा के ये सारा काम करना, ये ना हो कि आपके जो है ना हाथों के ऊपर गिर जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको मुसलसल चम्मच से जो है ना मिक्स करते रहना, ताकि ये जो है ना बिल्कुल स्मूथ बन जाए। और ये देखें, ये सारा घी जो है ना इसमें जज्ब हो चुका है, और ये सारा देखें ये इकट्ठा होने लग गया। और ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। और अब इसका जो है ना ये थोड़ा थोड़ा सा लेके तो इनमें सब में जो है ना शामिल करेंगे हम। 1 चम्मच ले लेना और उसमें डालते जाना। ये देखिए, मैंने सब में जो है ना ये डाल दिया है। कुछ मैंने थोड़े से मोटे रखे हैं, और कुछ मैंने जो है ना ये थोड़े पतले रखे हैं। और ये जो है ना
ये भी मैंने कटोरियों में भी डाला है और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और मिलते हैं 30 मिनट के बाद। ये मैंने खोल के रख लिए हैं और इनको भी आपके सामने मैं निकालती हूँ। ये फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे जो है ना, ये इसी तरह जो है ना से सारे निकल आएंगे। और ये जो मैंने कटोरियों में डाले हैं, इनका ये है कि जब मैंने इनको डाला था ना, तो उसी वक्त ज़रा गरम गरम जो होते हैं ना, इनको थोड़ा सा छुरी के साथ जो है ना ये करके, तो ये इसको थोड़ा साइडों से नरम कर लेते हैं और फिर ये आराम से निकल आते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ये नीचे से बिल्कुल सही जो है ना निकल रहे हैं। और इसी तरह ये भी निकल आएंगे और वो भी हम जो है ना कटोरी वाला उसको भी निकाल लेते हैं इसी तरह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बहुत खूबसूरत निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको बआसानी मिल सके। और इसको लाजमी ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा जो है ना ये हलवा बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह किस तरह ये सारा टूट गया, अलग-अलग से हो गया। और इससे पता चलता है कि ये कितना सॉफ्ट बना है। और ये खाने में भी इससे कहीं ज़्यादा जो है ना ये जायकेदार है। आप लाज़मी ट्राई करना। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।